अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 9 करते हैं। इसके अंदर भी हमने एग्जांपल्स करनी है, ठीक है। काफ़ी सारी हमारी एग्जांपल्स हो भी गई हैं, मज़ीद भी हमने इस लेक्चर के अंदर करनी है, तो परेशान नहीं होना, अपने सीट बेल्ट्स ज़रा टाइट कर लें। काफ़ी सारी हमने एग्जांपल्स करनी है अभी, तो इससे यही फ़ायदा होगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इन क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ फंक्शन w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जी, यानी w जो है वो 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है एक्स वाई जी, जहाँ पे x जो है वो g ऑफ t के इक्वल है, y f ऑफ t के इक्वल है और z h t के इक्वल है। यानी ये जो x y z है ना, तीनों की वैल्यूज़ दी हैं। तो जो फॉर्मूला होगा ना इसका, वो यहाँ तक तो सेम है जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर किया था। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर dx बाई dt, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, dy बाई dt। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ क्योंकि z आ गया है तो z की वाली ऐड हो जाएगी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू z और फिर dz बाई dt, ठीक है जी। वही सेम फार्मूला, सिर्फ यहाँ पे जैसे x y के लिए हम करते थे, अब साथ में z वाला भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल करते हैं। w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जी प्लस 4। x की भी वैल्यू अलग से दे दी है, y की भी दे दी है और z की भी दे दी है, ठीक है। तो अब पहले तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, y, z। तो पहले तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लें, या फिर आप बारी बारी पहले ये फाइंड कर लें, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 6 चीज़ें फाइंड करनी है, तो बारी बारी देखते हैं सबको। पार्शियल डेरिवेटिव ले लें w का विद रिस्पेक्ट टू x, इसका तो 2x आ जाएगा। अब ये तीनों कांस्टेंट है तो तीनों की जगह 0, तो ये 2x आ गया, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लें, विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो y का 1 आ जाएगा, बाकी सारों का 0 हो जाएगा। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो z का 1 आ जाएगा, x, y और 4 का 0 हो जाएगा, तो ये 1 1 और 2x आंसर आ गया। अब हमें dx बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी और dz बाई डी टी चाहिए, तो dx बाई डी टी के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। ई पार टी का डेरिवेटिव तो ई पार टी होता है, टी का अलग से लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये ई पार टी आ गया। अब डी वाई बाई डी टी करने के लिए कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, और डी जी बाई डी टी करने के लिए टी का 1 प्लस 4 का 0, तो ये भी 1 आ गया, ठीक है। अब यही फॉर्मूला चेन रूल का लिखते हैं और उसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जो जो इनके आंसर्स आए हैं ऊपर वो सारे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपके पास आ जाता है 2 ई पार, यहाँ पे देखें कि 2x है और 2 ई पार टी है, ठीक है। साथ में इसकी वैल्यू 1 है, इसकी माइनस साइन टी है, ये और ये। अब यहाँ पे x की टर्म है, हमें x नहीं पुट करना, हमें x की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है जो कि क्या थी, t की फॉर्म में ई पार टी। तो इस x की जगह ई पार टी आ जाएगा, तो ये एक ई पार टी और ये एक ई पार टी, दोनों जो है ई पार 2t हो जाएंगे। बाकी तो हमारे पास कोई x या y की वैल्यू नहीं थी, तो बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया डी डब्ल्यू बाय डी टी का, ठीक है। इसको भी आप ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ आर एस है, ठीक है। अभी हम टी की फॉर्म में कर रहे थे ना, अब आर एस है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, और पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एस, और ये इक्वल होता है डी डब्ल्यू बाई डी एक्स डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू आर, और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है जी। फिर एग्जाम्पल करते हैं। फंक्शन है साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और x आपको अलग से दिया है 3r प्लस 4s, और आपसे कहा जाता है कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है w का विद रिस्पेक्ट टू r और विद रिस्पेक्ट टू s। तो एक तो तरीका यही है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, दूसरा आप जो है ये चेन रूल वाला जो फॉर्मूलाज ऊपर दिए हैं इनसे कर लें, ठीक है। तो हम चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, इस फॉर्मूले के अंदर देखें, हमें चाहिए डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये w और x वाला फंक्शन है ना, तो यहाँ से डी डब्ल्यू बाई डी एक्स फाइंड कर लें। तो साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉज एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमें चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये है हमारे पास x और r वाली टर्म, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू r। तो ये जो r वाली टर्म है इसका तो डेरिवेटिव लेंगे 3 × 1, ठीक है, लेकिन s वाली कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, 3r आंसर आ गया। अब तीसरी चीज़ हमें चाहिए डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पे डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, वो हमने पहले से फाइंड किया हुआ है। चौथी चीज़ हमें चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू s, तो इसका x का विद रिस्पेक्ट टू s ले लिया, 3r कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, 4 × s का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को अब एक दफ़ा आपने r वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को एक दफ़ा आपने s वाले के साथ, ठीक है जी। तो लिख लें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू r इक्वल होता है इसके, इन दोनों की वैल्यूज़ हमने ऊपर फाइंड कर ली हैं, वो यहाँ पे पुट कर दें तो इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब ये x की फॉर्म में,
लेकिन हमें तो W/R दिया हुआ है ना, यानी R फाइंड करना है, तो X वाला आंसर नहीं होना चाहिए। तो X की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, R की फॉर्म में जो दी हुई थी वो है 3R + 4S। ठीक है, तो ये जो cos X है इसकी जगह भी 3R + 4S आ जाएगा, और 6 इंटू इस X की जगह भी 3R + 4S आ जाएगा। अब ये cos वाला फंक्शन तो वैसे ही इस 6 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव W विद रिस्पेक्ट टू S लेना है, तो फॉर्मूला लगाएं, दोनों वैल्यूज पुट करें, तो ये आंसर आ गया। अब इसमें भी x आ रहा है, लेकिन हमें तो s की फॉर्म में चाहिए ना, x नहीं चाहिए, तो x की जगह अगेन वैल्यूज पुट करें और सिंप्लीफाई कर लें। अगला देखें जी, अगर एक फंक्शन है w f(x, y) वेयर x इज इक्वल टू g(r)s एंड y इज इक्वल टू h(r)s, यानी पहले सिर्फ x की फॉर्म में था ना एक फंक्शन, जो हमने पीछे एग्जाम्पल की है उसमें हमने क्या देखा कि x की फॉर्म में था और x इज इक्वल टू g(r)s था। ठीक है, अब x y दोनों आ जाते हैं और x g(r)s के इक्वल है और y h(r)s के इक्वल है। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, पहले हम x के लिए सिर्फ इतना कर रहे थे, अब x y दो आ गए हैं तो इसके साथ y वाला भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव w विद रिस्पेक्ट टू r करने के लिए ये तो वही है जो हमने x में किया था, साथ में y वाला ऐड हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x था ना, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y होगा, x का विद रिस्पेक्ट टू r था तो अब y का विद रिस्पेक्ट टू r होगा। इसी तरह से जब r की बजाय आप s से फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो x वाली टर्म थी उसके साथ अब y वाली भी लिख लेंगे। ठीक है, अब ये दो हो गए। इसी तरह से अगर तीन आ जाते हैं x y z, और x भी अलग से दिया है, y भी अलग से दिया है, z भी अलग से दिया है, तो वो जो x और y वाला पहले ऊपर हमने लिखा है, ठीक है, x और y वाली जो टर्म्स लिखी हैं वो वैसी आएंगी, साथ सेम आपने z वाला काम भी वैसे ही कर देना है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू y और x है ना, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू z आ जाएगा। और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू r है, यहाँ y विद रिस्पेक्ट टू r है, यहाँ z विद रिस्पेक्ट टू r होगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ हमने r था उसको आप s से रिप्लेस कर दें तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे, तो आपने किसी न किसी टेक्निक से याद करने हैं। ठीक है, तो हो जाएंगे आपको याद इजीली। अब एग्जांपल करते हैं, w इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस z स्क्वायर, और x इज इक्वल टू r/s, y इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस लॉग s एंड z इज इक्वल टू 2r। आपने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, इन दोनों के हमने फॉर्मूलाज ऊपर लिख लिए है ना। हमें क्या चाहिए, w का विद रिस्पेक्ट टू x भी पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू y भी चाहिए और विद रिस्पेक्ट टू z भी चाहिए। तो हम ले लेते हैं पहले डेरिवेटिव। विद रिस्पेक्ट टू x जब w का लेंगे तो ये 1 होगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, ये भी 0, ये भी 0, 2 इंटू यहाँ y की जगह 1 आ जाएगा, तो ये 2 आंसर आ गया। विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो x और y वाली 0 हो जाएंगी, तो z वाली आ जाएगी 2z। ठीक है जी, ये तीन आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू r, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू r और z विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, तो ये जो x y z की वैल्यूज है ना, इनका आपने एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू r निकाल लेना है, एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू s। ठीक है, यानी x वाली हमने टर्म लिख ली, x इज इक्वल टू r/s, इसका विद रिस्पेक्ट टू r पहले डेरिवेटिव ले लें, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये जो s है 1/s, ये कांस्टेंट है, अंदर r का 1 हो जाएगा, तो 1/s आ गया। अब विद रिस्पेक्ट टू s ले लें, तो विद रिस्पेक्ट टू s लेने के लिए जो r है ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, s जो है इसके ऊपर जाके पावर -1 होगी, -1 साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, उसमें से पावर में से 1 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। y वाला टर्म आंसर लिखें, r स्क्वायर माइनस लॉग s। अब उसका विद रिस्पेक्ट टू r लें तो r का हो जाएगा 2r और s वाला 0। विद रिस्पेक्ट टू s लेंगे तो r स्क्वायर 0 हो जाएगा, लॉग s का आ जाएगा 1/s। इसी तरह से z लिख लें, अब z का पार्शियल डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू r फिर विद रिस्पेक्ट टू s, तो r के हिसाब से लेंगे तो 2 आएगा, s क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऊपर फॉर्मूलाज दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है, पहले ये वाला फॉर्मूला लिखें और इसके अंदर ये 6 जो वैल्यूज़ आपने फाइंड की हैं ये सारी पुट कर दें, सारी वैल्यूज़ पुट की। ठीक है, तो यहाँ आ गया 1/s, यहाँ आ गया 2 to 4r, यहाँ आ गया 2 to 4z। अब यहाँ पे x y z की फॉर्म में आंसर नहीं होना चाहिए, r और s की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये जो z है, x और y तो नहीं है यहाँ पे लेकिन z है, तो z की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें जो ऊपर दी हुई थी, z इज इक्वल टू 2r, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे z की जगह पे। तो ये 4 2 8r, 8 + 4 12r, तो 1/s प्लस 12r हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू s। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ आपने पुट कर ली, और पुट करने के बाद क्या करना है कि इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, और अगर x y z की कोई वैल्यू है तो उसकी जगह उसका आंसर जो है आपने सब्सटीट्यूट कर देना है। तो यहाँ भी z वाला वैसे ही इसके साथ 0 हो जाएगा, तो x y तो है नहीं, तो इसलिए कोई वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके आपने आंसर लिख दिया। अब उसके बाद है जी,
चेन रूल फॉर मैनी वेरिएबल्स के, जैसे हमने देखा पहले चेन रूल एक वेरिएबल के लिए, फिर हमने देखा 2 के लिए, फिर हमने देखा 3 के लिए। तो कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा हो, यानी x y z और ये चलते जा रहे हैं i तक, ठीक है, और w एक फंक्शन है जो p से t तक है, ठीक है, इसके लिए हम ये सामने रखते हैं। देखें जी, जैसे हमारे पास यहाँ पे फंक्शन था ना एक्स वाई, और इसमें x जो है वो g था, उसमें r s था, y का अलग से था जिसमें एज था, ठीक है। तो यहाँ पे भी w एक फंक्शन है जिसमें एक वेरिएबल्स हैं, और w जो है वो फंक्शन है वेरिएबल्स फ्रॉम p टू t क्या है, जैसे यहाँ पे आर एस आ रहे थे, ठीक है। तो उसका हम कुछ इस तरह से लिखते हैं फॉर्मूला, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा पी, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा एक्स, फिर एक्स का पी के साथ, फिर डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा वाई, फिर वाई का पी के साथ, और ये चलते जाएँ तो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा आई और डब्ल्यू का पी के साथ, ठीक है जी। इसी तरह से p को जो है वो q से रिप्लेस कर दें, जैसे यहाँ पे r था ना पहले, तो हमने r से सारे वो फाइंड किए, ये हमने सारे r से पहले फाइंड किए थे, फिर हमने r को रिप्लेस कर दिया s के साथ, तो ये हमने सारे फाइंड कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने p को रिप्लेस कर देना है q के साथ, और फिर इस तरह से रिप्लेस होते जाएंगे और आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। तो ये बस जनरल एक फार्मूला आपने याद रखना है, और इस तरह की कोई एग्जाम्पल तो नहीं आती इतनी बड़ी, बस ये फार्मूला याद रखना है आपने, ठीक है। अब ये लास्ट एग्जाम्पल है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं जी। W इज इक्वल टू लॉग ई पर आर प्लस ई पर एस प्लस ई पर टी प्लस ई पर यू। आपने फाइंड करना है W R S T U, ठीक है। अब R S T U फाइंड करना है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पहले एंड से शुरू करें या स्टार्ट से लें। तो अब लॉग की फॉर्म में आ गई है, और इस साइड पे जो है e की पावर नहीं है, इस साइड पे है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं। जब दोनों साइड पे लॉग लेंगे, ठीक है, तो लॉग क्योंकि इन्वर्स होता है ना e का, लॉग इज इन्वर्स ऑफ e, तो ये जो है ये e की पावर में चला जाएगा, और ये वाला लॉग जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये सिर्फ e वाली वैल्यूज़ रह गई आपके पास, ठीक है। अब आपने ये किस तरह से, जैसे हम लिखते थे ना, एफ एक्स फाइंड किया, एफ वाई फाइंड किया, एफ एक्स वाई जी फाइंड किया, इसी तरह से ये डब्ल्यू जो है ये एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस फंक्शन के आपने 1 2 3 4 डेरिवेटिव्स लेने हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इनके सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, फिर ये जो है वो 4th ऑर्डर के लेंगे, पहले हमें सिंगल लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो सिंगल डेरिवेटिव ले लेते हैं, ई पार डब्ल्यू, दोनों साइड पे जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे ना, विद रिस्पेक्ट टू आर हम लेते हैं पहले, ठीक है। तो ई पार डब्ल्यू जो है ये वैसे ही आ जाएगा, और फिर W का अलग से विद रिस्पेक्ट टू R लेंगे, पावर का अलग से भी लेते होते हैं ना, तो ई पार W पहले ऐसे ही, और फिर पावर का अलग से विद रिस्पेक्ट टू R लेंगे, तो उसे हम WR लिख लेते हैं, ठीक है। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू R, यूँ लिख लें या यूँ लिख लें, एक ही बात है। जैसे हम लिखते थे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू X, तो हम उसको FX भी लिख सकते थे, इसी तरह से इसको हम WR भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी साइड पे ये सामने ओपन भी करके मैंने लिख दिया कि ई पार डब्ल्यू, और इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू आर ले रहे हैं ना, तो ये आर वाली टर्म तो आ जाएगी, बाकी सारे कांस्टेंट है ये 0 हो जाएंगे। अब विद रिस्पेक्ट टू एस लेना है आपने, तो विद रिस्पेक्ट टू एस लेने के लिए आप क्या करेंगे, ई पार डब्ल्यू वैसे ही, फिर विद रिस्पेक्ट टू एस डब्ल्यू की अलग से ले लेंगे, और इस साइड पे एस वाली टर्म आएगी, बाकी तीनों 0 हो जाएंगी। इस तरह से टी और यू, ठीक है। टी का जब लेंगे तो ई पार डब्ल्यू वैसे ही, फिर पावर का अलग से विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है हमने, और ये टी वाले का तो आएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, इसी तरह से यू में भी। और अब इनको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ इस पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए ना, ई पार डब्ल्यू नहीं चाहिए यहाँ पे, तो ई पार डब्ल्यू वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ई पार आर के साथ डिवाइड होगा, बेसिस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो ये डब्ल्यू आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह से डब्ल्यू एस की निकालने के लिए भी ई पार डब्ल्यू इधर आके डिवाइड होगा, ऊपर जाके एस में से माइनस हो जाएगा। इस तरह से डब्ल्यू टी निकालने के लिए जो ई पार डब्ल्यू है वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ई पार टी के साथ डिवाइड होगा, और ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी। सिमिलरली आपने इसको भी कर लेना है, ठीक है। तो ये आपने सिंगल डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, अब आपने ये वाला फाइंड करना है, डब्ल्यू आर एस टी यू, आर एस टी यू अलग अलग तो आ गए हैं, लेकिन आपने कंबाइन भी फाइंड करना है ना। उसके लिए क्या करेंगे, देखें, डब्ल्यू आर लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये पेज सामने रखते हैं, हम इसको देखते हुए सॉल्व करना है। डब्ल्यू आर हमारे पास क्या आया था, आर माइनस डब्ल्यू, वो आप लिख लें। अब डब्ल्यू आर है, हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, वो यहाँ पे लिख लेते हैं, डब्ल्यू आर एस टी यू, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो डब्ल्यू आर हमने लिख लिया, अब इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एस, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट कर लें, तो वो बन जाएगा डब्ल्यू आर एस, आर, और जो पहले होता है वो हम बाद में लिख देते होते हैं ना, डब्ल्यू आर एस आ गया।
इस साइड पे देखें तो ई पावर आर माइनस डब्ल्यू है, ई का डेरिवेटिव पहले तो वैसे ही आएगा, फिर पावर का आर माइनस डब्ल्यू का अलग से भी आएगा विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। अब आर वाली वैल्यू जो है ये तो कांस्टेंट है, वो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन डब्ल्यू कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू जो था उसके अंदर तो आर एस वाली सारी वैल्यूज़ आ रही थी ना, यानी डब्ल्यू के अंदर तो एस है, तो हम इस डब्ल्यू को कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो डब्ल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा डब्ल्यू एस, और आर क्योंकि कांस्टेंट है उसका ज़ीरो हो जाएगा। अब ये आपके पास देखें बन गया ई पार आर माइनस डब्ल्यू, और इनटू डब्ल्यू एस की वैल्यू पुट कर दें जो हमारे पास क्या थी, ई पार एस माइनस डब्ल्यू, ठीक है जी। तो ये डब्ल्यू एस की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, यानी आर माइनस डब्ल्यू जो है उसकी जगह हमने क्या लिखा था, आर ज़ीरो, और डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू एस। अब इस डब्ल्यू एस की जगह वैल्यू पुट कर दें ई पार एस माइनस डब्ल्यू, ये ई पार एस माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, आर माइनस डब्ल्यू प्लस एस माइनस डब्ल्यू। अब आर प्लस एस और डब्ल्यू दो दफ़ा आ रहा है तो वो 2w हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू आर एस आ गया। अब हमने फाइंड करना है, आर से कर लिया, एस से भी कर लिया, अब टी से करना है, ठीक है। तो यही जो हमारा आंसर आया डब्ल्यू आर एस का, उसको अब विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू टी करने के लिए डब्ल्यू आर एस का आंसर जो आया था वो यहाँ पे लिख लेंगे। ई पावर का डेरिवेटिव पहले तो वैसे ही आता है, फिर इस पूरी पावर का अलग से भी डेरिवेटिव लेंगे, तो आर और एस तो ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि हम तो टी ले रहे हैं ना, तो आर एस ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन डब्ल्यू ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि डब्ल्यू के अंदर तो टी आ रहा था, ठीक है। तो डब्ल्यू का डेरिवेटिव जब आप विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो आप उसे डब्ल्यू टी लिख देंगे, और ये बाहर वाला -2 एज इट इज़। अब डब्ल्यू टी की जो वैल्यू थी वो पुट कर दें, जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी ना, ई पार टी माइनस डब्ल्यू, वो यहाँ पे आपने पुट कर देनी है डब्ल्यू टी की जगह पे ई पार टी माइनस डब्ल्यू। अब ये -2 जो है ये बाहर आ जाएगा और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा। अब ई दो दफ़ा आ रहा है, बेसिस सेम है तो सारी पावर्स इकट्ठी करके लिख दें, आर प्लस एस प्लस टी, और -2 -1 ही हो जाएगा -3w। अब इसी तरह से एक हमारा डेरिवेटिव रह गया, आर से भी कर लिया, एस से भी कर लिया, टी से कर लिया, अब किससे करना है, डब्ल्यू से करना है, ठीक है। तो डब्ल्यू से करने के लिए हम जो आर एस टी का आंसर आया था उसी को अगेन कर लेंगे u से, ठीक है। अब u से करने के लिए आपने यही आंसर लिख लेना है डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव u का, 2 बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, e पार वो सारी वैसे पावर का अलग से लेंगे, r वाला भी ज़ीरो, s वाला भी ज़ीरो, t वाला भी ज़ीरो। तो यहाँ पे जो w है इसका डेरिवेटिव आएगा -3, तो वैसे ही w का हम विद रिस्पेक्ट टू u ले रहे हैं तो वो WU आएगा, और WU की हमारे पास वैल्यू थी पहले ई पार u माइनस डब्ल्यू, तो इस WU की जगह हमने वो पुट कर दी, ठीक है। अब ये -3 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -6, और E बेसिस सेम है, पावर सारी ऐड होंगी, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है WRSTU, ठीक है। थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन आप इसको रिपीट पे दोबारा सुने तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है।